मोदी जी को हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि मोदी जी बस कीजिए, बहुत हो गया। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये देश सेवा नहीं कर रहे, देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। हमेशा लड़ाई लड़ते रहा कि अगर महिला के लिए सीट आप रिजर्व कर रहे हैं तो उसमें हम कोटा में कोटा लागू कीजिए ताकि SC ST OBC का महिला भी सांसद बन सके। भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा, हमारी माता बहन जो आप दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रोड पे उतर जाते हैं, कभी अपने बारे में भी सोचिए। हम लोग किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई? 2023 में मोदी जी महिला बिल पास हुआ और उस समय में आपके मीडिया जितना था, मोदी जी छक्का मारा, मोदी जी महान है, मोदी जी तुझसे ग्रेट हो, जो काम किसी ने नहीं किया वो आपने किया। जो 2023 में जो कानून बन चुका है उसके ऊपर आपको काम करना है, वो काम नहीं करें। 543 सांसद से अधिक सांसद पुरुष होंगे, 570। ये रणनीति उनका है। यहाँ 10 लाख कर्मचारी, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। उसके बाद अभी आपने क्या किया? सिर्फ 3 मंत्री शपथ लिए हैं, पूरा मंत्रिमंडल खाली। आपको एक ही था बिहार पे राज करना, सरकार बनाना, वो आपने बना लिया। अभी आप बंगाल के पीछे लगे हैं, आसाम के पीछे लगा, अलग अलग प्रदेश में लगे हैं। एक ही मकसद है कि हमको हर जगह चुनाव जीतना है, बस यही, इसीलिए आप आए हैं क्या? देश में अशांति फैलाना है। इसलिए मोदी जी हाथ जोड़ता हूँ, देश को बख्श दीजिए। भाई आप लोकतंत्र के जरिए आए हैं, आपको देश पे राज नहीं करना है, आपको देश का सेवा करना है। राज का 40,000 करोड़ रुपया आपने खर्चा कर दिया, खजाना खाली कर दिया। दम है तो कीजिए ना भाई। 2023 में जो पास हुआ है उस पर कीजिए। आज मैं खास करके हमारे बिहार के सभी नागरिक, देश के सभी नागरिक के बीच में मैं कुछ बात को लेके आया हूँ और खास करके मैं मोदी जी को हाथ जोड़ना चाहता हूं कि मोदी जी बस कीजिए, बहुत हो गया। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये देश सेवा नहीं कर रहे, देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। देश में हमेशा अंग्रेज आया देश पे राज करने के लिए, देश को कब्जा किया। मुगल आया, देश को कब्जा किया क्योंकि उसको राज करना था। भाई आप लोकतंत्र के जरिए आए हैं, आपको देश पे राज नहीं करना है, आपको देश का सेवा करना है। आप देश में कभी बंगाल जाइएगा, कभी आंध्र प्रदेश जाइएगा, यहाँ जाइएगा, वहां जाइएगा, मन में एक ही मकसद है कि हमको हर जगह चुनाव जीतना है, बस यही, इसीलिए आप आए हैं क्या? देश में अशांति फैलाना है। इसलिए मोदी जी हाथ जोड़ता हूं, देश को बख्श दीजिए। आज बताइए ना, बिहार में झूठ पाट, दुनियादारी, वोट चोरी, तमाम ऐसी चीजें आपने किया है। कैसे भी आपने सरकार बना लिया। 25 से 30 नीतीश कुमार फिर क्या हुआ? 3 महीने में आपने नीतीश कुमार को बाहर कर दिया। चलो ठीक है, आपके पास बहुमत है, आपने उसको हटाया। आज क्या हो रहा है बिहार में? पहले से आपको पता था कि नीतीश जी को आप हटाएंगे, 1 महीना पहले जानकारी था आपको। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा के नॉमिनेशन फाइल किए तभी क्लियर हो गया था कि नीतीश जी को अभी नहीं रहना है। आप तब से प्लानिंग करते। आज आपने मंत्रिमंडल बनाया, अपना CM बनाया, 2 डिप्टी CM बनाया। बिहार में पहले से, चुनाव से पहले से हजारों समस्या है। राज्य आचार संहिता लगा, राज्य में पैसा नहीं है। जो पैसा बिहार को चलाने के लिए था वो अपने चुनाव जीतने के लिए लोगों को 10-10 हजार रुपया खाता में देना था। तमाम ऐसे योजना लाना जिसके लिए आपको चुनाव जीतना था। राज्य का 40,000 करोड़ रुपया आपने खर्चा कर दिया, खजाना खाली कर दिया। राज्य में 5 लाख का मामूली पेमेंट नहीं हो रहा किसी कॉन्ट्रैक्टर को। यहाँ 10 लाख कर्मचारी, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। उसके बाद अभी आपने क्या किया? सिर्फ 3 मंत्री शपथ लिए हैं, पूरा मंत्रिमंडल खाली है क्योंकि आपको बिहार से कोई लेना देना है ही नहीं। आपको एक ही था बिहार पे राज करना, सरकार बनाना, वो आपने बना लिया। अभी आप बंगाल के पीछे लगे हैं, आसाम के पीछे लगा, अलग अलग प्रदेश में लगे हैं। लेकिन भाई बिहार के लिए काम कौन होगा? कौन करेगा? जब 1 महीना पहले पता था कि नीतीश जी को हटाना है तो आपको मंत्रिमंडल कम से कम बनाते, आधा बनाते। सब लोग आपके पास, कुछ लोगों को बनाना ही है तो फिर आप इंतजार किसका कर रहे हैं भाई? इससे पूरा बिहार का काम जो है अस्त व्यस्त हो चुका है, किसी का काम नहीं हो रहा है। तो ये सब आप नहीं कीजिएगा, देश के लोगों को परेशान कीजिएगा। देश में जो समस्या है उस समस्या को आप एड्रेस नहीं कीजिएगा। तमाम ऐसी चीजें आप करने के लिए जा रहे हैं। तब हम देख रहे थे आपने पार्लियामेंट में किस तरीके से आप महिला के ऊपर आप ये कर रहे हैं। अरे भाई 2023 में मोदी जी महिला बिल पास हुआ है,
और उस समय में तो आपके मीडिया जितना था, मोदी जी छक्का मारा, मोदी जी महान है, मोदी जी तुलसी ग्रेट हो, जो काम किसी ने नहीं किया वो आपने किया। कितना वाहवाही लिया आपने, सब सम्मति से आपने पास किया। 33% महिला को आरक्षण देने की आपने बात किया, 23 में उसके नाम पे 24 में आपने वोट ले लिया। और आज आपको करना है, आप नहीं कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मंशा क्लियर नहीं है कि महिला को सम्मान देने का। आप कल आपने महिला बिल लाया नहीं और दुनिया में चला रहे हैं कि महिला बिल के विरोधी है। आप प्रशिक्षण बिल लाए, संशोधन ला रहे हैं, जो 2023 में जो कानून बन चुका है उसके ऊपर आपको काम करना है, वो काम नहीं करेंगे। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, ये महिला बिल नहीं, ये पुरुष बिल लाए हैं। उनको पता है कि अगर मोदी जी कर देते 543 सांसद में से 33% अगर वो आरक्षण महिला को कर देते तो इनके बहुत सारे सांसद जो है ना घर बैठ जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाना, क्योंकि उनको देना भी नहीं है। अभी हमारे देखिए बोर्ड पर हमने सीधा लिखा है 543 अभी प्रेजेंट में सांसद है, उसमें से अगर 33% अगर करते थे 179 सांसद महिला होंगे और 364 पुरुष होंगे। यानी कि इनके पास अभी जो प्रेजेंट में जो सांसद है, बहुत सारे लोगों को पत्ता कटना है। इन्होंने एक नया कह सकते हैं ये मैजिक ड्रामा उन्होंने लाया है कि भाई 850। अब बताइए 850 में 33% करते तो 280 होता है और 570 यानी कि 543 सांसद से अधिक सांसद पुरुष होंगे, 570। ये रणनीति उनका है। और अभी प्रेजेंट 543 में से 74 वर्तमान में महिला है, यानी कि 469 पुरुष सांसद है। और मोदी जी का स्कीम पे ये 570 है सांसद होना है। और इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से महिला के नाम पे वो खेल रहे। हम लोगों का हमेशा लड़ाई है कि हमेशा देखा गया है कि बड़ी मछली जो होता है वो छोटी मछली का शिकार करते हैं। हम लोगों ने हमेशा लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह, जितने भी समाजवादी नेता हमेशा लड़ाई लड़ते रहा कि अगर महिला के लिए सीट आप रिजर्व कर रहे हैं तो उसमें हम कोटा में कोटा लागू कीजिए, ताकि SC ST OBC का महिला भी सांसद बन सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो सामान्य वर्ग के लोग का कब्जा होगा। अभी आपके पार्टी में है ना कब्जा, देखिए लाइन से कितने राज्य में आपके प्रदेश 28 राज्य में आपके प्रदेश अध्यक्ष है महिला, लेकिन आप देखिए सब सामान्य वर्ग के हैं। 28 में से 15 आप नाम बता रहा हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा। यानी कि कहां SC ST OBC। अब मैं तो कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा, हमारी माता बहन जो आप दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, रोड पे उतर जाते हैं, कभी अपने बारे में भी सोचिए। हम लोग किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई? हम लोग कह रहे हैं आरक्षण लागू कीजिए महिला का, लेकिन उसमें जिनका जितना जनसंख्या है उस अनुपात आप उनको रिजर्वेशन दीजिए। उसमें सामान्य वर्ग का महिला का भी जगह बनाइए, SC ST का भी महिला को जगह बनाइए, अत्यंत पिछड़ा महिला का भी जगह बनाइए, OBC महिला का भी जगह बनाइए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि बड़े लोग को देना। दरअसल बात तो यह है कि इनको महिला आरक्षण बिल पास करना ही नहीं है, काम ही नहीं करना उस पर। पास तो ऑलरेडी है, दम है तो कीजिए ना भाई। 2023 में जो पास हुआ है उस पर कीजिए। राह प्रशिमन करना या हाउस का साइज बड़ा करना ये भी एक अलग प्रक्रिया है। इसके लिए अलग से आइए, बहुमत लाइए, जब अपना विपक्ष के नेता को कन्विंस कीजिए। उस पर भी आपका गेम है, उस पर भी आपका प्लानिंग है। उसके लिए भी बीच में मैं आऊंगा कि उसके अंदर में आपका मनसा क्या है, वो भी हम लोग को समझ पाता है। दरअसल आपको है ना इस देश पे राज करना, सेवा नहीं करना। जो आपने कहा था 2 करोड़ युवा को नौकरी देना है, विदेश से काला धन लाना है, 15-15 लाख रुपया देना, ये सब आपको काम करना नहीं है। देश के लोगों को गुलाम बनाना है, 4 किलो चावल पे लाइन में लगाना है देश के 80 करोड़ लोगों को। मैं भी मजदूरी करके आया मोदी जी, मैं बिजनेस भी किया हूं, मैं बॉम्बे में रहा हूं। मैं 2010-15 जो देश का तरक्की था आज उसके सामने में कुछ नहीं है। जितना 2010 में लोग सुखी था,
जितना लोग का इनकम था, जितना अच्छा काम हो रहा था, उसके सामने में आज लोग परेशान हैं। शहर में रहने के बाद भी जो लोग परेशान हैं, जबकि हमको बहुत आगे बढ़ना चाहिए था। आप नहीं बढ़ रहे हैं। आप छठे नंबर पे अर्थव्यवस्था में चला गया, और छठे नंबर में क्या, चाइना के सामने में आपसे 5 गुना ज्यादा आगे है। सिर्फ मुझे पता है मोदी जी में इतना क्वालिटी है, मैं ये बात स्वीकार करता हूं। मोदी जी आरएसएस में इतना क्षमता है, ताकत है, जो असंभव काम है वो असंभव कर लेते हैं। जैसे दिल्ली चुनाव जीतना इतना आसान नहीं था, हम लोग मानते थे कि असंभव है, लेकिन आपने वो संभव कर लिया। तो जितना आप असंभव काम को संभव करने में, चुनाव जीतने में समय बर्बाद करते हैं, दिमाग को लगाते हैं, संसाधन को उपयोग करते हैं, ईडी सीबीआई को उपयोग करते हैं, उतना हमारे देश के बारे में सोचिए। और निश्चित तौर पर उतना अगर हमारे देश के बारे में सोचिएगा, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो, सबके लिए, युवा के लिए हो, महिला के लिए, जितना सोचिएगा तो निश्चित तौर पर हमारा देश जो है ना विश्व गुरु हो जाएगा। आपके काम पे मेरे को कोई शक नहीं है। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो मतलब ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये बेटर क्वालिटी आप में है। 2 सांसद से साथ एकदम ट्रू लव के साथ आप कुछ भी करो, लेकिन आपके साथ एकदम मजबूती से है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपने कहने के लिए तो हम राष्ट्र का निर्माण के लिए है, लेकिन दरअसल में सच्चाई तो यह है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के लिए है। एसटी ओबीसी को गुलाम बनाने के लिए है, वो राष्ट्र का निर्माण करने के लिए नहीं है। अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए है तो मोदी जी को चुनाव के बाद बोले मोहन भागवत जी, क्या मणिपुर भी है, भारत का ही पार्ट है। अगर इतना ही राष्ट्र का निर्माण का अगर आप में क्षमता है, आप दिखावा कर रहे हैं, तो आपको चुनाव से पहले बोलना चाहिए। उसके बाद भी अभी भी आज तक भी मणिपुर जल रहा है, वहां बहू बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है, लेकिन उस पर आपको बोलना नहीं है। आपको सिर्फ उनका चुनाव जिताने के लिए, जो आजकल एजेंसी हो गया ना कि चुनाव जिताने के लिए रणनीतिकार होता, उसी तरीके से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो किसी का पार्टी का मजदूर बन के बैठा हुआ है। सिर्फ आपको उनको सत्ता में लाना, उसके बदले में आपको फायदा लेना है। जैसे देश में जाति आधारित गणना नहीं करना है गरीब के, पिछड़ा के लिए, लेकिन 10% सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण के लिए आपने लड़ाई लड़के ले लिए। जो वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, निषाद मल्ला लड़ाई लड़ रहा है कि बंगाल में निषाद का आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप हमारे लड़ाई को मदद नहीं कीजिएगा, हमारे जो अधिकार है उसको नहीं दीजिएगा। आज हमारे बच्चे भूखे मर जाए उसको आपको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आपको भरपेट खाना चाहिए। आपको 8 लाख कमाने वाला व्यक्ति गरीब है, लेकिन मनरेगा में जो काम कर रहा है वो आपको गरीब नजर नहीं आ रहा है। तो मैं देश में बहुत सारे हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़े हैं, उनको भी मैं आग्रह करता हूं कि समझिए, आप कोई काम कर रहे हैं, मैं उस काम के लिए हम नहीं कह सकते, उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन आपका काम से किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान है, उसका तो मूल्यांकन कीजिए, उसका समीक्षा कीजिए कि भाई इससे हम जो काम कर रहे हैं किसी पार्टी के लिए, इससे किसका नुकसान है। मुकेश सहनी अपने आरक्षण की बात करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, तो मुकेश सहनी का विधायक खरीद लो, मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर कर दो। क्या बताइए ना, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना, अपने लोगों की लड़ाई लड़ना, आप ऐसा कीजिएगा तो आप में और वो अंग्रेज में क्या फर्क है। हमारे भगत सिंह अपने अधिकार के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसको फांसी दे दिया। अगर मोटिव सही ना हो, अगर जज भी किसी को अगर गलत सजा दे दे, फांसी का दे दे, तो वो जज और जल्लाद में कोई अंतर नहीं हो सकता है। आप देश का सर्वस्व है, आप माई बाप है। कल आप आए 8 बजे रात को देश के संबोधन कर रहे हैं, राष्ट्र के नाम पे संबोधन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, 64 बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। यानी कि सरकारी खर्चे से आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, किसी नेता को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने समाज में बहुत सारा बदलाव लाया। आप मुलायम सिंह जी को टारगेट कीजिएगा, अखिलेश जी को टारगेट कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव जी को टारगेट कीजिएगा। आज इस देश में जो विपक्ष है ना, ये एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है मोदी जी।
आप और हम कल रहेंगे नहीं, लेकिन ये देश रहने वाला है और देश आने वाला समय में आपको याद नहीं करेंगे, हम लोग को याद करेंगे। देश उस व्यक्ति को कभी याद नहीं करेगा जो व्यक्ति 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दे, 4 किलो चावल पे मजबूर कर दे। मैं आपको बहुत पसंद करता था। 2014 में बॉम्बे से आके मैं आपके लिए मैं बहुत मेहनत किया था कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बाद में हमें लगा कि आप ओबीसी के लिए, SC ST के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए आपको राज करना उसके लिए है, और इसलिए उस रोज से हमें आपका काम करने का तौर तरीका पसंद नहीं है, और इसलिए मैं अपने लोगों के लिए, अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूं। तो ये काम करना बंद कीजिए। आज पूरा देश में जहां देखिए भारतीय जनता पार्टी रोना धोना कर रहा है कि महिला बिल को पास करने से रोक दिया, महिला इनको आने वाला समय में सबक सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोले ना चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई आप कल क्या लाए? महिला को रक्षा करने के लिए थोड़े लाए, अपना भारतीय जनता पार्टी को रक्षा करने के लिए आपने प्रसिमन बिल लाए, ताकि हिंदी पट्टी में ज्यादा से ज्यादा सीट हम जीत ले। क्योंकि आपको पता है साउथ में हो, नॉर्थ में हो, आपको वहां पे नहीं चल पाता, क्योंकि जहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे कोई अंधभक्ति नहीं है। वहां पे मत पता है कि काम के आधार पर हमको वोट करना है। जहां आपने लाभार्थी ला दिया, 4 किलो चावल ला दिया, इतना बिहार मजबूर है, इतना गरीब है कि 10,000 में बिहार को भेज देते हैं। 4 किलो चावल में आपको वोट दे रहे हैं, ये सच्चाई है। ये बात आप मान लीजिए, आप समझिए कि हमारा देश कितना पीछे जा रहा है, हिंदी पट्टी के लोग कितना गरीब है, मजबूर है, जो 4 किलो चावल में आपको वोट दे रहा है। उनके बारे में तो सोचिए। हो गया ना, एक बार ले लिए, 2 बार ले लिए, तीसरी बार ले लिए, अब क्या? अगर ऐसा ही है तो फिर चुनाव बंद कीजिए, मालिक बन जाइए देश का। आपको कौन रोक रहा है भाई? आपके सामने में कोई है? किसी का सुनते हैं, किसी को गुदानते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री बोले तो उसको जेल भेज देते हैं। बिहार में बताइए ना, आपने सरकार बना लिया, हमको ये करना है, तो आपको पहले से लिस्ट तैयार कर लेना चाहिए। बहुत सारे आपके मंत्रिमंडल में, पूर्व में बहुत सारे योग्य लोग हैं थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी तो आपके योग्य है, और उसको आप फिर बनाए कीजिएगा, तो क्यों नहीं उनको आप शपथ दिला दिए? तो आपको आज आपके पास पावर है, पैसा है, ईडी सीबीआई, बड़े बड़े उद्योगपति, जैसा चलाना उसे चलाइए, लेकिन एक न एक दिन आपको भी पछताना पड़ेगा कि आप देश कैसा आपको मिला और देश आज कहां पहुंचा दिया आपने। ये देश में आप और हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं। आज हमारे पूर्वज ने इस देश की आजादी के लिए बहुत सारे लाखों की संख्या में शहीद हुआ, तब देश आजाद हुआ है। ये आजादी दिलाने के लिए आप और हम नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज जो चीज हमको दिया है उसको आपका और मेरा कर्तव्य है संभाल के लेके चलना। जनता को डरा के वोट लेने का नहीं है, जनता को पैसा दे के वोट लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचा के वोट लेने का चीज नहीं है। आप उसके लिए अधिकार के लिए काम कीजिए, और जब काम कीजिएगा तो जनता स्वयं आपको वोट देंगे। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 50 साल तक आप रहिए, लेकिन काम कीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा, देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। आज डॉलर कहां पहुंच रहा है, तो हमारे खास करके देश के हमारे माता बहन, भारतीय जनता पार्टी में खास करके हमारे महिला मोर्चा, जो ओबीसी के महिला मोर्चा के जो नेता, जो हमारे बहन है, उन सबसे आग्रह करता हूं कि मोदी जी बेवजह विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। एक राज्य में, देश में एक परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, जबकि ये कतई सच नहीं है। हम लोग तो पूरा दिल से चाहते हैं कि देश में महिला आरक्षण बिल हो, और महिला आरक्षण बिल में भी जैसे पंचायती राज में आरक्षण में भी कोटा है, उसी तर्ज पे हमारे विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब जगह हमारे माता बहन के लिए रिजर्व हो सीट। उसमें SC के लिए अलग से रिजर्व हो, महिला के लिए, अत्यंत पिछड़े के लिए अलग से रिजर्व हो, ओबीसी के लिए अलग हो, सामान्य वर्ग के लिए अलग हो। इस तरीके से काम कीजिए, ये इस तरीके से मत काम कीजिए जिससे समाज टूट रहा है, समाज पीछे जा रहा है। तो मैं आपसे आग्रह फिर से वही करूंगा, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों का एक सपना था, उम्मीद था कि आप भारत के लिए कुछ कीजिएगा, इसलिए बंबई से 2014 में आके आपके लिए बहुत मेहनत किया, बहुत पैसा हमने खर्चा किया। आज मुझे अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचता है, हमको एहसास होता है कि हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया था कि हम मोदी जी के लिए 2014 में प्रचार किए थे।
कि अच्छे दिन लाएंगे, और ये अच्छे दिन आ रहे हैं कि हमारे लोगों को अब नुकसान देने के लिए जा रहे हैं, राज्य के लोगों को, देश के लोगों को नुकसान देना चाहते हैं। कीजिए ना भाई। 243 543 में हो चुका है ना पास 2023 में। 33% आरक्षण लागू कीजिए ना। फिर आगे का जो काम है, परसिमन करना या आप हाउस का साइज बड़ा करना, जाति अदालत गणना करना, ये सब काम है, ये सब कीजिए। लेकिन जो 2023 में पास होगा उस पर काम कीजिए ना। तो इसके लिए आने वाला समय में हम लोग मैदान में उतरेंगे, हमारे माता बहन के सम्मान में हम लोग मैदान में उतरेंगे। और आपको जो आप सोच रहे हैं ना, अब देश उतना बुर्बक भी नहीं है। आप अपना, कल आए थे ना राष्ट्र को संबोधित करने के लिए, अपना कमेंट पढ़ लीजिएगा। 90% लोगों ने आज देश के प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के संबोधित करता हो, और उनको लोगों ने आईना दिखाया है। और आज से कल से हम देख रहे हैं कि फेक आईडी के जरिए आप लिख रहे हैं कि मोदी जी कर सकता है। सच वो नहीं है। सच आपको, जब आप लाइव थे ना, जब देश के लोगों ने लिखा ना, सच वो है। ऊपर का कमेंट आप पढ़िए, आपको अंदाज मिलेगा कि आप कहाँ हैं आज की तारीख में। तो मैं बहुत विशेष नहीं, और मैं देश के प्रधानमंत्री पे मेरा थोड़ा आज विशेष था, मुझे तकलीफ हुआ। और मैं देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, किसी कारण प्रधानमंत्री जी को ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही बात रख रहा हूं। हो सकता है आप जितना अनुभवी नहीं है, आप पे उंगली उठाने का मेरे पास उतना राइट नहीं है, लेकिन मैं आज जो भी बात किया हूं दिल से बात किया हूं। मैं राज्य के प्रति, देश के प्रति, महिला के प्रति, SC ST OBC तमाम गरीब लोगों के अधिकार के लिए जो मैं काम कर रहा हूं ना, मेरा अपना अनुभव है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो इसलिए कृपया करके आप देश के प्रति सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।